अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़िशान अकबर महर है और आज हम मैथमेटिक्स की क्लास 9th की मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1.3 एक्सरसाइज का, तो उसकी स्टेटमेंट ज़रा पढ़ें। अगर तो स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल। ये इंपॉर्टेंट मतलब वर्ड है यहाँ पे। कंफर्मेबल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जब आपको प्रोवाइड की जाती है तो आपने चेक ये करना है कि इस काम के लिए फिजिबल भी है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या चेक करना है कि क्या इनकी एडिशन, ये जो मैट्रिसेस आपको दी गई हैं, ये इनमें से कौन कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो आपस में एडिशन, जिनकी आपस में एडिशन मुमकिन है। कंफर्मेबल फॉर एडमिशन, एडिशन का मतलब है कि कौन कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं, ए टू एफ मैट्रिसेस आपको दी गई हैं, इनमें से आपने चेक ये करना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं जो ऐड हो सकती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो ऐड नहीं हो सकती। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सी ऐड हो सकती हैं। जब आप ये बता देंगे तो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा कि बाकी मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए एक ही कंडीशन है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ और आप नोट कर लें कि एक ही स्टेटमेंट है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, कोई भी मैट्रिसेस आपको गिवन है मस्ट बी सेम। कि कोई भी अगर 2 आपको बंदा मैट्रिसेस देता है या 10 देता है, प्रोवाइड करता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर चेक करेंगे, अगर उन 2 या 2 से ज़ायद सारी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, मतलब आपको वो 4 मैट्रिसेस देता है और कहता है चेक करें कि ये चारों आपस में जमा हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं या नहीं, तो आप सबसे पहले उनका क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर फाइंड करेंगे। मैंने ऑर्डर पे पहले वीडियो बना रखी है, लेकिन इसमें भी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगा कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में जो ए मैट्रिक्स थी वो कुछ यूं थी। 2 पहला एलिमेंट है, फिर 1 है, -1 है और नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 3 है। जो बी मैट्रिक्स है उसको अगर हम लिखें तो वो है 3 और 1, इस तरह से 3 एंड 1। अगर हम सी मैट्रिक्स लिखें यहाँ पे तो वो है 1 0 2 -1 एंड 1 -2। ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह डी मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम उसको लिख लेते हैं। डी मैट्रिक्स है 2 + 1 एंड 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए, कि जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है। अब इसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आता है। तो सबसे पहले आपने क्या काउंट करना है, इस मैट्रिक्स की रोज काउंट करनी है, इस ए मैट्रिक्स की। रोज कैसे काउंट करेंगे, तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो इसमें इंडिकेशन करनी है कि इस मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं अगर मार्क कर दूं ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप नंबर 1 दे देंगे, और दूसरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप नंबर 2 दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उसकी लाइनें हैं वो 2 हैं। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर लिखते हुए 2 लिख देना है। पहले आपने रोज की तादाद लिखनी है, फिर डैश डालेंगे, फिर यहाँ पे बाय लिखेंगे और फिर यहाँ पे डैश डालेंगे। आगे क्या लिखेंगे, आगे हम कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। कॉलम्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो ये लाइन नंबर 1 है वर्टिकल, और इसी तरह ये लाइन नंबर 2 है, ये वर्टिकल है। तो इसमें वर्टिकल लाइंस भी 2 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/2। तो इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। अब इसी तरह हम जाएंगे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने की तरफ। उसके लिए क्या है,
यहाँ मैं सेम स्टेटमेंट लिखूंगा ऑर्डर ऑफ बी, तो वो क्या होगा, उसके लिए सिंपली फिर हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस गिनेंगे, 2 हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2, फिर यहाँ लिखूंगा बाय, और फिर इसकी वर्टिकल लाइन देखें तो एक ही है, दैट इज 1, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा 2/1 है। सेम आप सी के केस में जाएंगे, सी का ऑर्डर लिखने के लिए आप यहाँ सेम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी, और ये कितना होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस गिने, हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 1, this is horizontal line number 2 and this is horizontal line number 3। तो यहाँ आप लिख देंगे 3, पहले रोज की तादाद लिखेंगे, रोज को काउंट कर लेंगे। अब इसमें कॉलम्स देखें, एक वर्टिकल लाइन ये है और दूसरी वर्टिकल लाइन ये है, तो यहाँ आप लिखेंगे 3/2। इसी तरह आपने डी का ऑर्डर लिखना है, तो यहाँ आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डी, तो वो कितना होगा ऑर्डर ऑफ डी, दैट इज आप ये काउंट कर लें, इसमें ये 2+1 है, इसका मतलब ये एज अ होल 3 बनता है, तो आप इसको अगर गायब कर दें तो ये 3 बनता है, 3 इसके मेंबर्स हैं, तो ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। तो यहाँ हम लिख देंगे ये इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और बाय डैश, अब इसमें कॉलम एक ही है, वर्टिकल एलिमेंट, वर्टिकल रो, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इनको इसमें मतलब मिस हो जाते हैं या इसको मिस गाइड कर देता है ये चीज़, तो 2+1 3 बनता है, क्योंकि हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो इसमें 2 कॉलम्स नहीं है बल्कि एक ही कॉलम है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2/1। इसी तरह से हमारे पास आगे एक मैट्रिक्स है ई, उसको अगर हम लिखें जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ई मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू -1 0 and 1 2। सेम अगर इसका भी हम ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर कितना होगा, यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ई, दिस इज 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ लिखेंगे 2 बाय, एंड देन 2 वर्टिकल लाइंस हैं, एक ये वर्टिकल लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ लिखेंगे 2/2। अब अगर इसी स्लाइड में आप देखें इसी पेज पे, तो एक ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, और दूसरी यहाँ पे देखें कौन सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, ये मैट्रिक्स 2/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मैट्रिक्स ए को मीन्स हम कर सकते हैं ए प्लस बी, क्यों कि इसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ऐसी मैट्रिसेस ये अब पढ़ें, मस्ट बी सेम यहाँ पे है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम फॉर एडिशन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है फॉर एडिशन। जब भी आप 2 मैट्रिसेस को ऐड करने लगेंगे तो उनका ऑर्डर आप मस्ट का मतलब लाजिम है, अगर सेम नहीं है, अब ये देखें 2/1 है, तो ये ए और बी आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो इस स्लाइड में अगर हम देखें तो ये ए और ई आपस में ऐड हो सकते, सॉरी यहाँ पे बी नहीं है, ये ए प्लस ई है कि हम ए को ई में ऐड कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो देखें, यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2/1 और यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है दैट इज आल्सो 2/1। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और डी का ऑर्डर भी सेम है, इसका मतलब है हम बी प्लस डी भी कर सकते हैं या डी प्लस बी भी कर सकते हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं बिकॉज इनका ऑर्डर जो है वो सेम है, इनका मर्तबा आपस में बराबर है, ऑर्डर को उर्दू में मर्तबा कहते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे हमें एक सी मैट्रिक्स मिली है, उसके साथ कोई मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ एक और भी क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स गिवन है, एफ मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा साइड पे करके कोशिश करता हूँ आपको इसी एक पेज पे समझाने की, ताकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। अगर मैं एफ मैट्रिक्स यहाँ पे लिखूँ, जो क्वेश्चन के अंदर एफ मैट्रिक्स गिवन है दैट इज 3 2 1+1, वो 2 बनेगा, 1+1 क्वेश्चन के अंदर है, उसको आप देखेंगे तो वो समझ आ जाएगी, -4 है, आगे 3+2 लिखा हुआ है तो 3+2 = 5, आगे 2+1 है तो उसको हम 3 कहते हैं,
अगर इसका हम ऑर्डर लिखें, इसमें एक हॉरिजॉन्टल रो, दूसरी हॉरिजॉन्टल रो, तीसरी हॉरिजॉन्टल रो, इसका ऑर्डर बनेगा 3 डैश बाय डैश एंड कॉलम्स आर 2। ये वर्टिकल दो लाइंस हैं, तो ये 3/2। अब देखें आप, यहाँ पे इसका ऑर्डर चेक करें सी का, ये 3/2 है, और यहाँ पे एफ का ऑर्डर चेक करें, ये भी 3/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सी प्लस एफ लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम एफ प्लस सी भी लिख सकते हैं। ये एफ और सी आपस में ऐड हो सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ स्टेटमेंट बना के, तो ए एंड ई matrices are conformable for एडिशन के। ए और ई मैट्रिक्स जो हैं वो कंफर्मेबल हैं एडिशन के। अब ये तो हो गई दो मैट्रिक्स के बारे में स्टेटमेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। दूसरे जो दो मैंने देखे हैं मैट्रिसेस जो ऐड हो सकते हैं, और वो क्या थे, बी एंड डी मैट्रिसेस, सेम स्टेटमेंट आप लिखेंगे, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन यहाँ पे। अब सेम टू सेम स्टेटमेंट आप दूसरी दो मैट्रिसेस के भी दे सकते हैं, सी एंड एफ मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल ऑफ एडिशन। अब वो क्यों है? क्योंकि इनके ऑर्डर्स आपस में सेम है। ए और ई का ऑर्डर इक्वल है एक दूसरे के, बी और डी का ऑर्डर इक्वल है, सी और एफ के ऑर्डर आपस में इक्वल है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे जाएं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीजें होती हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ एक एडिटिव इनवर्स होता है। अब इनमें फर्क क्या है? एडिटिव इनवर्स को लिखते हुए, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आपने उस चीज को नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई कर देना, -1 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, तो उसका नेगेटिव जो है या उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो -a होगा। अगर इसी तरह आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे वो मांगता है, दैट विल बी 1/a, और उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं a रेज टू पावर -1, a की पावर -1 लिख देते हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। जो भी मैट्रिक्स हो, बी गिवन है तो आप उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हुए -b फाइंड करेंगे, सी गिवन है तो आप उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हुए -c फाइंड करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी डी ई एफ, ये 6 मैट्रिसेस गिवन है। आपने सब की सब सारी की सारी मैट्रिसेस के इनवर्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे ए को आप देखें, अगर ए है 2 4 -2 1, तो अगली स्लाइड में अगले पेज पे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 2 4 -2 एंड 1। अब इसका हमने -a फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड होगा? अब उसके लिए सिंपल ये है कि आपने नेगेटिव a लिख देना है। नेगेटिव a का मतलब हो जाएगा, ये जो a है इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जाहिर है मैथमेटिक्स का रूल है कि जब आप एक साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरी को भी -1 से या माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपने सेम टू सेम वो मैट्रिक्स लिख देनी है, 2 4 -2 एंड 1 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, -a तो -a ही रहेगा क्योंकि वो उससे मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आपने इस -1 को, ये जो -1 है, इसको अंदर हर एलिमेंट से, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर देना। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो -2 बन जाएगा। -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो -4 बन जाएगा। -2 को जब माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस बन जाएगा। प्लस ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। 2, और जब 1 को -1 से करेंगे तो दैट विल बी -1। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो a का एडिटिव इनवर्स है वो -2 -4 +2 एंड 1 -1 है। तो सिंपली ये है कि आपने इस मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आपने हर एलिमेंट की अलामत, मीन उसका साइन जो है उसको चेंज कर देना है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। इसी तरह अगर आप देखें बी मैट्रिक्स, अब बी मैट्रिक्स में लिखता हूँ, तो मैं इसके सिर्फ 2 पार्ट्स ही करूँगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है।
उसमें कोई इतना इश्यू नहीं होता। अब बी ही कर देता हूँ मैं। ये है 1 0 -1, 2 -1 and 3, 2 -1 and 3, and next row is 3 -2 1, 3 -2 and 1। अब इसका मैंने नेगेटिव लेना है, मीन्स इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा बी का, वो बी नेगेटिव होगा। सेम मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा हर मैट्रिक्स के एलिमेंट को, दैट विल बी 1 0। अभी तो मैं वैसे ही लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी डाल सकते हैं। 2 -1 3 3 -2 and 1। अब आपने इसको -b को वैसे ही एज इट इज नीचे ला के कॉपी कर लेना है। ये लिखा जाएगा -b, क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स है b का। और इस तरह से आप -1 को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के अलावा हर चीज का जो साइन है वो बदल जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस का है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, 0 0 रहेगा, -1 है तो ये +1 हो जाएगा, 2 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब भी किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। 3 माइनस हो गया, -2 है तो +2 हो गया, +1 है तो ये -1 है। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ बी है, और ये यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए था। क्लियर है? अगर इसमें और कोई क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। एफ मैट्रिक्स एक गिवन है, उसको मैं अगर लिखूं तो एफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये मैं एडिशनल पार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, वो है 3 स्क्वायर रूट 1 -1 एंड 2 स्क्वायर रूट। अगर इसका आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो -f करेंगे। -f का मतलब आपने यहाँ पे हर चीज का साइन बदल देना है। तो इसको मैं अगर डायरेक्टली करना चाहूँ आपकी आसानी के लिए, तो ये -3 स्क्वायर रूट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये माइनस के साथ 3 के साथ वो इस तरह लिख देते हैं, ये गलत है। इस तरह नहीं लिख सकते आप। 3 स्क्वायर रूट ही रहेगा, और माइनस इस होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये +1 था तो अभी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये -1 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट है तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एफ का जो एडिटिव इनवर्स है वो -f है, और ये उसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट अगर देखें तो सिंपल कह रहा है कि आपको ए ये गिवन है, बी ये गिवन है, सी ये गिवन है, और डी ये गिवन है, तो देन फाइंड। अब आपने क्या करना है, आपने हर पार्ट है, यहाँ पे 9 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो आपने हर पार्ट में डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं। अब यहाँ पे देखें उसने कहा ए प्लस बी। अब प्लस का मतलब यहाँ पे ये मैट्रिक्स अगर 2/2 की है तो एडिशन का रूल है कि दोनों मैट्रिसेस जो भी ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए का जो ऑर्डर होगा वही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखें ए में भी 4 एलिमेंट्स हैं, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये ऐड हो सकते हैं। सेम बी में देखें, ये 2/1 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं, एक कॉलम है, इसमें भी 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये भी ऐड हो सकते हैं। सी में भी सेम टू सेम, डी में भी सेम टू सेम। तो इसमें मैं कोई सा एक कर देता हूँ, मतलब दो दो पार्ट्स हम कर लेते हैं, सी और डी कर लेते हैं। थर्ड ये मैं पार्ट करूंगा और ये वाला पार्ट करूंगा। अगर बड़ी मैट्रिसेस इनमें इन्वॉल्व हैं तो ये समझना आसान होगा। बाकी स्टेप्स इनमें सब क्वेश्चंस में सेम है। तो हमने करना क्या है, b प्लस -2 3। अब इसको नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ। b प्लस एक मैट्रिक्स है -2 एंड 3। अब उस क्वेश्चन में अगर आप जाएं तो b की जो वैल्यू है, b जो मैट्रिक्स गिवन है हमें, वो क्या है, दैट इज 1 -1। यहाँ पे देखें ये जो b है ये गिवन है, इस b को मैं पुट कर रहा हूँ, ये इस सेकंड पार्ट को भी कर रहा हूँ मैं -2। अब ये -2 3 को हमने इसमें ऐड करना था, इस मैट्रिक्स को किस में ऐड करना है, b के अंदर। और b की वैल्यू क्या है, ये वाली यहाँ पे गिवन है वैल्यू, यही मैंने अगले पेज पे लिखी है। तो -b की वैल्यू पुट करेंगे, दरमियान में प्लस, और फिर क्या लिखेंगे, -2 एंड 3।
अब एडिशन का रूल ये होता है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को, मतलब ये एलिमेंट जिस पोजीशन पे है, नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर सेम पोजीशन वाला एलिमेंट उठाना है। अगर यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे है तो यहाँ भी आप फर्स्ट नंबर वाला एलिमेंट उठा के ऐड कर देंगे। मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लिखी जाएगी जिसकी पहली दो मैट्रिसेस हैं। ये 1 प्लस -2 है, तो प्लस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस हो जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 -2 एंड -1 प्लस 3, ये -1 प्लस 3 इक्वल्स, अब 1 है प्लस का, -2 है माइनस का, मतलब 2 माइनस का है, तो 2 इज अ ग्रेटर थिंग, दो बड़ी चीज है तो माइनस की है ये, तो साइन हमारे पास नेट आंसर जो आएगा वो माइनस का आएगा। अब आप सिंपली अलामतों को छोड़ के बड़ी चीज में से छोटी माइनस कर दें। अलामतें मुख्तलिफ हों तो ये माइनस होती हैं, सेम अलामतें हों तो फिर ये ऐड हो जाती हैं, तो दो में से एक माइनस करेंगे तो एक जवाब आएगा। अब यहाँ पे प्लस का 3 है तो आंसर प्लस में आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, और माइनस का 1 है, अलामतें डिफरेंट हैं दोनों की, साइंस डिफरेंट हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो +2, ये आंसर है। कि b प्लस -2 3 करें तो आंसर ये आता है। अब सेम सिचुएशन में हमें उसने क्या कहा था कि ये हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट, d प्लस 0 1 0 2 0 1, तो यहाँ मैं अगर लिखूं d प्लस 0 1 0 एंड 2 0 1 2 0 1, यहाँ पे d की वैल्यू हम लिखेंगे, तो d की वैल्यू क्या है, सेम इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है d, दैट इज इक्वल टू 1 2 3, d की वैल्यू 1 2 3 एंड -1 0 2। अब इसमें अगर आप वैल्यूज ऐड करना चाहें, मतलब कौन सी वैल्यूज ऐड करेंगे, वो ये गिवन है आपको, ये वाली 0 1 0 0 1 0 2 0 1, ये मैट्रिक्स है। अब इनमें आपने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देने हैं। 1 प्लस 0, यहाँ हम लिखेंगे, मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 0। अब नेक्स्ट देखें, 2 सेकेंड एलिमेंट है, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट पहली रो का वो ये 1 है, तो 2 प्लस 1, तो हम इसे लिखेंगे 2 प्लस 1, क्योंकि कॉलम सेकेंड है, स्टार्ट हो गया तो हम सेकेंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ 3 थर्ड कॉलम में है, तो 3 प्लस 0, यहाँ हम लिखेंगे 3 प्लस 0। इसी तरह से अब सेकेंड रो में आ गए हैं तो यहाँ भी हम इस मैट्रिक्स में भी सेकेंड रो में आ जाएंगे, -1 प्लस 2। अब ये नहीं करना क्योंकि ये सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है ये 1, तो यहाँ से सेकेंड रो का पहला एलिमेंट कौन है, वो 2 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो -1 प्लस 2, तो यहाँ हम लिखेंगे -1 प्लस 2। इसी तरह से 0 प्लस, ये 0 है इसके करस्पॉन्डिंग, तो 0 प्लस 0। इसी तरह से 2 प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 1। अगर हम इसका आंसर निकालें नेट, तो वो कितना बनता है, 1 प्लस 0 1 है, 2 प्लस 1 3 है, 3 प्लस 0 3 है, -1 प्लस 2 1 बनेगा, 0 प्लस 0 0 एंड 2 प्लस 1 3 है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। जो हमें वैल्यूज गिवन थी उस पे एक्ट करते हुए हमने इस सारा जो सिनेरियो है, ये सारा जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बेल आइकन दिया गया है मेरे सब्सक्रिप्शन पैनल के साथ ही, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो उस पैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं आपको टाइम पे मिलते रहें।